नगर गया प्रसाद कलाकार मंडल द्वारा 75 वर्ष से लगातार राम की लीला रामायण पर तुलसीदास की रामायण पर खेली जा रही है। इसमें कलाकार प्रतिदिन राम की लीला की मंचन करते हैं। आज सोमवार को कलाकारों द्वारा सीता हरण तक की रामलीला को खेला गया। इस दौरान पंचवटी में शूर्पणखा के नाग कान लक्ष्मण जी ने काट दिए और खरदूषण का वध कर दिया। रावण को मिली जानकारी के बाद रावण मारीच को लेकर पंचवटी पहुंचा, जहाँ मारीच स्वर्ण मर्ग बनकर पंचवटी में पहुंचा और रावण साधु का वेश रखकर भिक्षा मांगने के लिए सीता के पास पहुंचा। सीता जी ने लक्ष्मण द्वारा दी गई सीख का पालन नहीं किया और अपना पति धर्म निभाते हुए उन्होंने लक्ष्मण रेखा पार कर तेरी बहन की नाक और कान काट डाले। सीता को हर लिया। जन आवाज ग्रामीण विकास चैनल पर आप रामलीला आनंद लें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर रामलीला को आगे पहुंचाएं। हे भैया, आपने तो देश की सुरती बिसार दी है। हमारे चैनल की सदस्यता लें और आइकॉन चैनल पर आने वाली समय पर मिल आई हुई है और इस समय यहाँ आने का क्या कारण है? मारीच, दो तपसी लड़कों ने वन में करनी बेहुदा की है। खरदूषण त्रिसरा मारे हैं, नकटी शूर्पणखा की है। इस कारण पत्थर का जवाब अब पत्थर से ही देना है। कट गई नाक भगनी की तो स्त्री उनकी हर लेना है। तू चलकर माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तू राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। घूम रही है आंखों में वही मूर्ति राम, बंद करो मुंह, लिया है तुमने किसका नाम? भय विश्वामित्र यज्ञ वाला और छोटा प्राण आंखों में है, जिसने 100 योजन पर लाकर फेंका, वह राम बाण आंखों में है। वह नाम कान में आते ही जूरी सी चढ़ती आती है, वर्षों की चोट पुरानी फिर आज उखड़ती आती है। उन सूर्य वंश के सिंहों को माया मृग क्या बहकाएगा, जाएगा तो प्राण पखेरु पिंजरे से ही हो जाएगा। खरदूषण त्रिसरा संहारक साक्षात पूर्ण नारायण है। सीता अवतार शक्ति का है, शेषा अवतार श्री लक्ष्मण है। सती संत गुरु ब्राह्मण पास पड़ोसी खास, हाकिम वैद रसोईया घर का वेदी दास, जो इनसे बैर बढ़ाते हैं वे आखिर मारे जाते हैं। बेमौत मौत के घाट वही बेवक्त उतारे जाते हैं। हरना है तो निज दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं। करना है तो शुभ कार्य करो, चोरी का करना ठीक नहीं। अच्छाई में देर नहीं अच्छी, कर ही डालो अच्छा है, पर बुरे काम को बुरी बात को जितना भी हो टालो अच्छा है। जाओ हम लंकेश है त्रिलोक विजेता। संसार की हर सुंदर वस्तु पर हमारा अधिकार है। यदि साथ नहीं देगा तो सारा ज्ञान बुला दूंगा। सीता को हरने से पहले
यमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा। यद्यपि है सब प्रकार से है काम नीच, पर बस क्या है परवसता है, सब बात मौत ही आई है। इस ओर कुएं में गिरना है, उस ओर गिरू तो खाई है। मरना ही है तो रावण के हाथों, क्या मरना निष्फल सा है। श्री राम बाण से मरने में सब बात पार है बेड़ा है। चलिए महाराज, मैं चलने को तैयार हूँ। मामा मारीच। कौन दुष्ट है जो सोने नहीं देता है? इधर देख, तेरा काल आया है। काल? मेरा काल कहाँ से आ गया? इधर आंखें खोल कर देख। गरीबूयावारी चतन सागर पूछी बात। जय रावण देवा स्वामी, जय रावण देवा। कैसे आए आधी रात में प्राण की देवा, स्वामी जय रावण देवा। जय रावण मैं कछु करब ललित नर लीला। हे प्रिय, सुनो, मैं कुछ नरलीला करना चाहता हूँ। तुम पावक हो करहु निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। जब तक मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित नहीं कर देता, तब तक तुम अग्निदेव में वास करो। जब घी राम सब देऊ बतानी सीता, राम जी प्रभु पद धरी घिए अनल समानी सीता, राम जी। सीता जी भगवान श्री राम की आज्ञा का पालन करती हुई अग्नि में समा गई और अपना वैसा का वैसा प्रतिबिंब वहां पर स्थापित किया, रख दिया। तो पता नहीं आपके सर पे शत्रु चढ़ आया है। राज नीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि ही समर पे बिनु सत्कर्मा। और देखिए, राजनीति धर्म के बगैर नहीं चलती है भैया। सभा माज परिव्याकुल, बहु प्रकार कह रोय। जोगी जियत 10 कल हरे, मोर की 80 गति होय। और भैया, तेरे होते हुए और आपकी बहना की ये दुर्दशा देख रहे हो। हुआ क्या है, जरा कारण तो बताइए मुझे। हे भाई, अयोध्या नरेश राजा दशरथ के दोनों राम लक्ष्मण अपनी पंचवटी पे आए हुए हैं और उसके साथ में सीता भी थी। उनसे मैं मिलने गई थी और लक्ष्मण ने मेरे नाक और कान काट डाले। समुझी परी मोहे उनकी करनी, रहित निशाचर करी हई धरणी। और भैया, मुझे तो ऐसा लगता है कि उनकी करनी देख करके अपने राक्षसों का नाश होने वाला है। जिन कर भुज बल पाय दशानन, ना कान और जिंदा रहे जमाने में, टूटे मेरी 20 भुजाएं।
लानत है शस्त्र उठाने में। ये धराधाम पातालनाथ मेरे पिनाक ने जीते हैं। मेरे ही भय से बाघ बकरी जल एक घाट का पीते हैं। ये समाचार, ये दुराचार क्या खरदूषण से कहा नहीं? उनका तो वही अखाड़ा है, उन कुलभूषण से कहा नहीं? भैया खरदूषण के पास भी गई, वो 14,000 सेना लेकर गए, वहां जाकर घोर संग्राम किया। इतने में बड़े तपस्वी ने सबका काम तमाम किया। और भैया अब मेरी नाक कटी सो कट गई, अब अपनी नाक संभालो तुम। जग में ऊंचा नाम न रहे तो लगता नाम खरदूषण त्रिशिरा कर भगादा, सुनी दश शीस जरे सवगाता। सुपूर्ण खई समझाय करी, बल बोल सी बहुभाती। गयऊ भवन अति शोच बस, नींद परी नहीं रात। तुम बैठो, थोड़ा धीर धरो, मैं दंडक वन में जाता हूं। इस नाक काटने का बदला अभी उनसे चुकाता हूं। इनमें तो मेरे सेवकों के समान भी बल नहीं है। खाने दूषण मोहि सम बल बलता, तिनहि कुमार बिनु भगवंता। और खरदूषण वो तो मेरे समान बलशाली हैं। उन्हें तो भगवान के सिवा कोई नहीं मार सकता। सुर रंजन भंजन मही भारा, जो जगदीश अब मुझे लगता है देवताओं का कष्ट हरने वाले और पृथ्वी का भार उतारने वाले प्रभु श्री भगवान ने अवतार ले लिया है। तो मैं जायत रुहत करी, प्रभु हर प्राण तजे भव करी। यदि ऐसा है तो मैं हट करके उनसे बैर करूंगा और उनके बाण से अपने प्राण त्याग कर इस भव सागर को पार करूंगा। हो ये भजन ना तामस देहा, मन क्रम बचन मंत्र भेड़ेहा। अब इस तामसी देह से भजन भी नहीं होता है। मुझे अब यही विचार करना है। जो नर रूप भूप सुत को, हरिहूं नारी जीती रण दो। यदि वह मनुष्य रूप में कोई राजपूत है तो युद्ध करके उनसे उनकी स्त्री हर लाऊंगा। चलो अकेल यान चली यहाँ भगवान श्री राम। अरे यह तो बड़ा ही सुंदर मृग है। सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला। हे देव, हे रघुवीर, हे कृपालु, इस मृग की बहुत ही सुंदर वक्षाला होगी। सत्य
संग प्रभु बल करिएगी आनहु जन्म कहती पैरेगी। हे प्रभु, इसको मारकर जन्म ले आइए। मृग ऐसा तो देखा न सुना, जैसा ये सुगढ़ सलोना है। देखो तो सर से पांव तलक सारा सोना ही सोना है। हे नाथ खा लाओ इसकी तो कुटिया का श्रृंगार होगी। सोने के मृग की मृगशाला क्या अद्भुत यादगार होगी। बाबू रघुपति जानत सब कार्य। राक्षसों के झुंड फिर रहे हैं। सीता केरी करहु रखवारी बुद्धि विवेक बल समय विचारी। हे तात, तुम बुद्धि बल और समय को विचार कर सीता की रखवारी करना। प्रभु बिलोकी प्रभु ही बिलोकी चला मृग भाजी। आए राम चला चलता ने तुझे बचान न पावा, माया तुझे बुझावा। बाबा हुक्म कट दूर आई। बाबा ने बाबा हुक्म प्रगट लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण। लक्ष्मण कर प्रथम ले नामा, पाछे सुश्याम समेत स्नेह। आरत गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण तन परम सभीता। जाहू जाहू बेगी संकट तब भ्राता, लक्ष्मण बिहसी कहा सुनवाता। भैया लक्ष्मण, ऐसा प्रतीत होता है तुम्हारे भाई संकट में हैं। आप शीघ्र जाओ। प्रकृति बेलास सृष्टि लय, स्वामी पर संकट कैसे आएगा? मरम वचन जब सीता भो। देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें टेरते हैं। भाई के थके हुए बाजू भाई की बात टेरते हैं। भगवान न जाने अपने सुख कितने कष्टों के मुख में है। लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, प्राणेश इस समय दुख में है। किसका साहस माता जो उनको दुख पहुंचाएगा? सूरज जिस जगह प्रकाशित है कब वहां अंधेरा छाएगा। अच्छा माना दुख आया भी तो उनको दुखी न कर पाएगा। आनंद कं के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। अच्छा अब मैंने जान लिया स्वार्थ का भाईचारा है। तुम घर से बंजो आए हो, इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। सच है प्रपंचियों में रहकर सुख पाता नहीं कहीं कोई। भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई।
इस समय धर्म है यह मेरा, रहूं आपकी रक्षा पर, सर्वस्व निछावर है मेरा अपने भाई की आज्ञा पर। यह वन विशाल है व्याघ्र व्याघ, वह चारों ओर घनेरा है। माँ तुम्हें अकेला छोड़ूं कर्तव्य नहीं है मेरा है। मेरी तुमको चिंता न करो, रक्षक के सर्वेश्वर मेरे, तुम जाओ वहीं चले जाओ जहाँ गए हैं प्रभुवर मेरे। तुम माता मुझे समझती हो तो आज्ञा मानो माता की, मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, जाओ सुध लेने भ्राता की। अच्छा माता मैं जाता हूँ, तुम सावधान होकर रहना, आज्ञा के भीतर दास रहा, तुम रेखा के भीतर रहना। इस रेखा का उल्लंघन कर जो पर्णकुटी में आएगा, है आन उसे लक्ष्मण की तत्काल भस्म हो जाएगा। बंचरो छोड़ता हूँ तुम पर, हे पक्षियों अब रक्षक तुम ही, अपनी घर को तुमको छोड़ा। हे पर्णकुटी हे पंचवटी, सीता माँ को तुम पर छोड़ा। हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी गणों गवाह तुम ही, मेरी इस धर्म के नाव के सूर्य देव मलाल तुम ही। आज्ञा का पालन करता हूँ मैं, बस इतना है संतोष मुझे। यदि रघुराई लाना दे तुम कह देना निर्दोष मुझे। ठीक है तो ये साधु आज तुम्हारे द्वार से भूखा ही चला जाएगा और तुम्हारे पति को श्राप दे देगा। नहीं बाबा, मैं इस रेखा के बाहर आकर भिक्षा देती हूँ, देवर की आन रहे न रहे रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब मैं रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ कर्म गृहस्थी का। सावधान, अब तू मेरे पंजे में है, मैं लंका धीश्वर रावण हूँ, अब तू मेरे कब्जे में है। वे ही मेरे रखवाले हैं, अब तक मैं उस रेखा में थी, अब मैं सत की रेखा में हूँ। अब लाहू पर इतना बल है, पतिव्रत की रेखा में हूँ। तू क्या संसार अगर आए तो भी बल तोल नहीं सकता, सतवंती के सत के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। दानी के बटुए की समता करती झोली भिखमंगे की, सूरज के पास पहुंच जाऊं इच्छाएं नीच पतंगे की।